नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बड़ी स्क्रीन के साथ दिखी क्रिकेट की दीवानगी। छोटी सादड़ी में हर चौक के छक्के पर बजे ढोल। तलवाड़ा में 2 दिवसीय विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति हुई। गौ संत रघुवीर दास महाराज का मिला सानिध्य। चुनाव से पहले बागड़ में आजाद समाज पार्टी की दस्तक। पहले जिला अध्यक्ष ताबियार का उनके गांव में हुआ भव्य स्वागत। बोरदा गांव में पारंपरिक वेशभूषा में हुआ गेर नृत्य। रंग पंचमी के अवसर पर जुटे जनजाति समाज के लोग। फाइनल मुकाबले में क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह रहा चरम पर। कमर्शियल कॉलोनी में प्रोजेक्टर लगाकर लोगों ने देखा मुकाबला। छोटी सादड़ी में बॉलीवुड ऑर्केस्ट्रा में शानदार प्रस्तुति। महाशिवरात्रि मेले के अंतिम दिन उमड़े हजारों लोग। बांसवाड़ा में जिला स्तरीय तीरंदाजी खेल सम्मेलन हुआ। खेल स्टेडियम में हुआ आयोजन। खिलाड़ियों को मिली नई दिशा। रंग पंचमी पर महालक्ष्मी चौक में हुआ फाग उत्सव। भजनों की प्रस्तुति पर झूमे लोग, उड़ा रंग गुलाल। बड़ा रामद्वारा में संतों के सानिध्य में मनाया रंग पंचमी उत्सव। भजनों की प्रस्तुति पर झूमे भक्तजन, शहरवासी भी उमड़े। बांसवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। सहायक प्रशासनिक अधिकारी व वरिष्ठ सहायक रंगे हाथ पकड़े। एनवाय सिनेमा में भारत की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। केवी मॉल में दर्शकों के लिए की गई थी विशेष व्यवस्था। फाटेखान स्कूल में बागड़ की परंपरा अनुसार नोथरा 25 को विद्यालय विकास को लेकर किया जाएगा धन संग्रह। विप्र फाउंडेशन की महिलाओं ने मनाया फाग उत्सव। मोहन कॉलोनी में श्रीनाथ टेकरी पर हुआ आयोजन। डूंगरपुर में शराब तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब की खेप पकड़ी। कुशलगढ़ में महिलाओं ने मनाया रंग पंचमी उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत हुआ कार्यक्रम। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए T20 वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर शहर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा था, लेकिन छोटी सादड़ी में भी क्रिकेट प्रेमियों का जोश किसी स्टेडियम से कम नहीं रहा। शहर में बड़ी LED स्क्रीन लगाकर मैच का लाइव प्रसारण किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर मैच का आनंद लिया। हर चौके और छक्के पर ढोल बजाकर दर्शक अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। नगर पालिका प्रशासन की ओर से आयोजित महाशिवरात्रि मेले के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि उपज मंडी में बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, जहां क्रिकेट का लाइव प्रसारण किया जा रहा था। यहां बड़ी संख्या में युवा और क्रिकेट प्रेमी मैच देखने पहुंचे। इस दौरान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार मोहिल, भाजपा नगर अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, नगर महामंत्री अजीत दुग्गड़, राकेश इंदौरा सहित कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभी ने मिलकर रोमांचक मुकाबले का आनंद लिया। शहर में जगह जगह क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह देखते ही बन रहा है और लोग टीम इंडिया की जीत के बाद जश्न मनाते नजर आए। बांसवाड़ा जिले में तलवाड़ा के गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर में 2 दिवसीय विष्णु यज्ञ की पूर्णाहुति संत रघुवर दास महाराज के सानिध्य में की गई। यज्ञाचार्य पंडित निखिलेश शुक्ला, प्रवीण शुक्ला, ब्रजभूषण शुक्ला व हेमंत शुक्ला के सानिध्य में यजमान परिवार के मोहनलाल शुक्ला, किशोर शुक्ला व कुलदीप शुक्ला ने विष्णु यज्ञ की पूर्णाहुति की। कार्यक्रम में 10 विप्र वरों की उपस्थिति में रविवार को गणेश पूजन, स्थापित देवता पूजन, लघु रुद्र, नवचंडी और ग्रह शांति के साथ विष्णु यज्ञ आरंभ किया गया। पहले दिन पुरुष सूक्त के साथ 16,000 आहुतियां विभिन्न दिव्य औषधियों से अर्पित की गई। साथ ही 1008 विष्णु सहस्त्रनाम के साथ तुलसी दल अर्पित किए गए। संत रघुवीर दास महाराज ने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन वर्ष पर्यंत निरंतर अनवरत रूप से चलने से प्रकृति का शुद्धिकरण होता है, वातावरण का निर्माण होता है, आने वाली नई पीढ़ी में भी धार्मिक संस्कारों का समावेश होता है। उन्होंने बताया कि यज्ञ से प्रकृति का शुद्धिकरण होता है और भगवान विष्णु की कृपा से जगत में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर यजमान मोहनलाल शुक्ला एवं परिवार का समाज के अध्यक्ष सूर्यकांत त्रिवेदी, प्रवीण द्विवेदी, नरेश त्रिवेदी आदि ने शाल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। पंचायत चुनाव से पहले बागड़ में एक और नई राजनीतिक पार्टी ने दस्तक दी है। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रथम जिला अध्यक्ष नरेश ताबियार का स्वागत समारोह कार्यक्रम उनके निवास ग्राम दवेला ब्लॉक अर्थुना में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुजन नायक कांशीराम, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले बिरसा मुंडा व गोविंद गुरु महाराज की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया।
इस अवसर पर नरेश ताबियार ने बहुजन समाज के लोगों को आश्वासन दिया और भरोसा जताया कि वह बहुजन समाज के लिए प्राथमिकता से कार्य करेंगे। साथ ही सभी जाति धर्म के लोगों का पार्टी में स्वागत है। अगर वह अम्बेडकरवाद, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे के विचारों का समर्थक है तो। भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिलाध्यक्ष विकिल सुनार्थी ने सभा को संबोधित करते हुए विश्वास दिलाया कि भीम आर्मी संगठन समाज के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेगी। जब भी समाज को जरूरत पड़ी पहली पंक्ति में भीम आर्मी खड़ी होगी। शोषित वंचित समाज के साथ जहां अन्याय होगा वहां भीम आर्मी खड़ी होगी। इस अवसर पर भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष भरत पटेल, पूर्व जिला संगठन मंत्री ईश्वरलाल पारगी, कालूराम कटारा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अर्थुना सुरेश सिंगाड़ा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला आईटी सेल प्रभारी पवन यादव ने आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव में रंग पंचमी के अवसर पर बोरदा में पारंपरिक वेशभूषा में गेर नृत्य किया गया। ग्राम पंचायत बोरदा में होली मिलन समारोह मनाया गया, जिसमें आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में ढोल की थाप पर गेर नृत्य किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सरपंच दिनेश खराड़ी ने की। साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप कुमार खराड़ी, गणपत बरोड़, गजेंद्र बरोड़, भारत आदिवासी पार्टी जिला अध्यक्ष प्रभुलाल बूझ, जिला परिषद सदस्य रमेश नेनामा, हीरालाल आदि भी मौजूद रहे। इसके साथ ही गांव के वरिष्ठ जन भी उपस्थित रहे। मीणा समाज संस्थान ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप खराड़ी ने बताया कि वर्षों से पुरखों की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। गैर नृत्य में बोरदा, दुकवाड़ा, भोयर, बामनपाड़ा, गुंडीवाली रेड, मोर, मदनपुर, सरपुरा आदि गांव के लोगों ने उत्साह से भाग लिया। बांसवाड़ा शहर की कॉमर्शियल कॉलोनी में रविवार शाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक खास माहौल देखने को मिला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले को देखने के लिए रॉयल स्टडी लाइब्रेरी की ओर से विशेष व्यवस्था करते हुए पास ही प्रोजेक्टर लगाकर सामूहिक रूप से मैच देखने का आयोजन किया गया। लाइब्रेरी के हसमुख लाल गांधी और पायल गांधी ने बताया कि फाइनल मैच को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह था, लेकिन कई क्रिकेट प्रेमी ऐसे थे जो स्टेडियम में जाकर मैच नहीं देख सकते थे क्योंकि टिकट काफी महंगी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए कॉलोनी में ही स्टेडियम जैसा माहौल बनाने की योजना बनाई गई ताकि आसपास के लोग एक साथ बैठकर मैच का आनंद ले सके। इस दौरान कॉलोनी के कई परिवार, युवा और बच्चे बड़ी संख्या में वहां पहुंचे और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर लाइव मैच का रोमांच देखा। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता गया, दर्शकों का उत्साह भी बढ़ता गया और हर चौके छक्के पर तालियों और जयकारों की गूंज सुनाई देती रही। मुकाबले में भारत की जीत होते ही पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाइयां दी। नॉलेज से ज्यादा अप्लाइड नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट। यू हैव टू लुक फॉर अ स्किल दैट इज सेलेबल। सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग एक टाइम पे था, नाउ देयर इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यंग एंटरप्रेन्योर है जो इस फूड इंडस्ट्री की ग्लैमर को देख के इसमें घुस रहा है। जब फर्स्ट रियलिटी चेक मिलता है कि यार कॉस्टिंग निकालना है, ऑल दैट, वो कहाँ गलती करते हैं। जैसे हॉस्पिटल में मरीज का ध्यान रखते हैं ना, उस तरीके से आपको गेस्ट का ध्यान रखना है। इफ यू आर जस्ट अ मनी मेकिंग मशीन, यू आर नॉट गुड फॉर हॉस्पिटैलिटी। इट शुड कम फ्रॉम विद इन। मेजरली 60 to 65% of the items have to be decently priced. एड एजेंसी से जो भी सीखा, why did you not continue that? एड एजेंसी में ना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो है बट रिटर्न ऑन एनर्जी नहीं। लोग मार्केटिंग को फर्स्टली एक बहुत बड़ा खर्चा मानते हैं। ये मेंटालिटी हाउ डू यू थिंक कैन चेंज? Saving money on marketing is like stopping the clock to save time. When is the right time to market your startup? What according to you is the best medium to market these days? छोटी सादड़ी में होली पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित महाशिवरात्रि मेले के अंतिम दिन बॉलीवुड ऑर्केस्ट्रा का भव्य आयोजन किया गया। नगर पालिका प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में फिल्म और टीवी जगत के कलाकारों ने मंच पर शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। कार्यक्रम में वांटेड फिल्म फेम अभिनेत्री महक चहल, टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कलाकार मोनिका भदौरिया, बालवीर की कलाकार सुमन गुप्ता, गरिमा दीक्षित, सिंगर सतवंत बादशाह और आयुषी देशमुख सहित अन्य कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। कलाकारों के गीत, संगीत और डांस पर दर्शक देर रात तक झूमते रहे। मेले में आए कलाकारों का नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार मोहिल, जेईएन संदीप भावसार, अर्जुन खारोल ने उपरना उड़ाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में डीएसपी रामेश्वर लाल, जलोदा जागीर थानाधिकारी पूराराम, थानाधिकारी रविंद्र पाटीदार सहित कई लोग मौजूद रहे। नगर पालिका की ओर से आयोजित मेले में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आसपास के गांव और शहर से भी लोग परिवार सहित मेले का आनंद लेने आ रहे हैं। मेले में झूले, चक्री और मनोरंजन के अन्य साधनों पर बच्चों और युवाओं की खासा उत्साह देखा गया। वहीं विभिन्न दुकानों पर भी लोगों ने जमकर खरीदारी की। देर रात तक मेले में चहल पहल बनी रही। दुकानदारों की मांग पर नगर पालिका प्रशासन ने मेले की अवधि एक दिन और बढ़ाई। बांसवाड़ा शहर के खेल स्टेडियम में
पंच गौरव कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय तीरंदाजी खेल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में तीरंदाजी के खिलाड़ी, खेल छात्रावासों के खिलाड़ी और खेल प्रेमी शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य बांसवाड़ा जिले में तीरंदाजी खेल को बढ़ावा देना और नए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे लाना रहा। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव द्विवेदी, जिला खेल अधिकारी धनेश्वर मेड़ा भी मौजूद रहे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में तीरंदाजी की काफी संभावनाएं हैं और यदि खिलाड़ियों को सही मार्गदर्शन व सुविधाएं मिले तो वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राज्यीय तीरंदाजी खिलाड़ी मंगल सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने खिलाड़ियों को तीरंदाजी की बारीकियां, अभ्यास के तरीकों और प्रतियोगिताओं की तैयारी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही खिलाड़ियों को अनुशासन, नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले में तीरंदाजी के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाना और उन्हें राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है, ताकि वागड़ क्षेत्र का नाम खेल जगत में गौरवान्वित हो सके। तहत हमारे यहाँ खेल के अंदर आर्चरी को चुना हुआ है। उसी क्रम में आज हमने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और अर्जुन अवॉर्डी श्रीमान मंगल सिंह जी को आमंत्रित किया था और हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे TAD हॉस्टल्स में बच्चे हैं जो आर्चरी खेल के में इंटरेस्टेड हैं, हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो बच्चे आते हैं उनको मंगल सिंह जी के अनुभव का लाभ मिला। बच्चों की जो आर्चरी खेल को लेकर जिज्ञासाएं थी, उन जिज्ञासाओं के बारे में बच्चों को उनके सवालों के जवाब मिले हैं। पंचगौरव कार्यक्रम राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है। इस योजना के तहत न सिर्फ बच्चों को प्रशिक्षण देने का बल्कि जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट का भी प्रावधान है कि हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को काफ़ी बड़ी संख्या में इक्विपमेंट भी मिले हैं। आज का ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। इसमें विशेष योगदान हमारे जिला खेल अधिकारी धनेश्वर जी का रहा है। और इसी तरीके से हमारे जो जिले के आर्चर हैं आगे बढ़ते रहें, इसके लिए मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बांसवाड़ा में महालक्ष्मी चौक स्थित महालक्ष्मी माताजी मंदिर में रंग पंचमी के पावन पर्व पर फागोत्सव का आयोजन किया गया। पंचजड़िया श्रीमान समाज के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में फाग भजनों के साथ साथ अबीर, गुलाल और पुष्पों से होली खेली गई। कार्यक्रम में भजन गायक राधा वल्लभ हनुमान कथा मंडल के सानिध्य में मंडल अध्यक्ष विशाल जोशी, प्रवीण सिंह, धवल त्रिवेदी, प्रभव पंड्या, विकास द्विवेदी आदि ने कई फाग भजन अर्पण किए। श्रद्धालु भक्तजनों ने नाचते गाते हुए खूब आनंद लूटा। खंजरी पर प्रवीण गुप्ता, मंजीरे पर नरेंद्र पंचल, साथ में दिव्य व्यास, उत्तम सिंह, संजय सिंह, मोहित चांचावत, मनीष माहेश्वरी, प्रेम सिंह, गजेंद्र, आचार्य संजय सेठिया, अंकुश गुप्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में तुषार कलाल ने कीबोर्ड पर और निमेश टेलर और ढोलक पर जलज नागर ने संगत दी। महालक्ष्मी मां का मनोहारी श्रृंगार राजू भाई ने और कुबेरेश्वर महादेव आदि गोपाल श्रीमाल ने की। इस अवसर पर समाज के नौजवान, महिलाएं, पुरुष, बच्चों सभी ने खूब आनंद उठाया और फाग गीतों पर झूमे। फाग उत्सव मध्यरात्रि तक चला। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष नरेश श्रीमाल, संरक्षक भगवान दास श्रीमाल, उपाध्यक्ष सचिन श्रीमाल, लोकेश श्रीमाल सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। बांसवाड़ा शहर के सूरज पोल स्थित बड़ा रामद्वारा में रंग पंचमी का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। रामधाम देवल मेड़ता के महंत रामकिशोर महाराज, उत्तराधिकारी महंत रामनिवास शास्त्री, उज्जैन रामद्वारा के महंत ध्यानी राम और बड़ा रामद्वारा के संत राम प्रकाश महाराज मौजूद रहे। इसके साथ ही उदयपुर बड़ा रामद्वारा के संत दयाराम, सादड़ी बड़ा रामद्वारा के संत अनंत राम, अजमेर बड़ा रामद्वारा के संत उत्तम राम, सागवाड़ा बड़ा रामद्वारा के संत उदय राम, जोधपुर बड़ा रामद्वारा के संत सुखदेव महाराज, अक्षय राम और पुष्कर से अनुराग दीदी के सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष रामचंद्र पटेल, पूर्व पार्षद सोनिया वैष्णव, पूर्व पार्षद महेंद्र सिंह, गौशाला के अध्यक्ष भुवन पंड्या, भावसार समाज के अध्यक्ष महेश भावसार आदि मौजूद रहे। भारत माता परियोजना के प्रमुख संघ प्रचारक धर्मराज ने भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए हिंदू समाज को पूज्य संतों के सानिध्य में समरस एवं समर्थ होने की बात कही। संघ प्रचारक विकास राज, समाज सेवी विनोद अग्रवाल, डिप्टी गोपीचंद मीणा सहित सागवाड़ा, साबला, प्रतापपुर और समस्त वागड़वासियों और दरियाव मंडल के सदस्यों द्वारा बड़ी धूमधाम से रंग पंचमी उत्सव मनाया गया। दरियाव मंडल के मीडिया प्रभारी नरेश भावसार ने बताया कि यह कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित किया गया और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बांसवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोष कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी मिलन भट्ट और तहसील कार्यालय के वरिष्ठ सहायक कचरू कटारा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार परिवादी ने ई मित्र के माध्यम से जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। इस दौरान वरिष्ठ सहायक कचरू कटारा ने आवेदन में पटवारी के फर्जी हस्ताक्षर बताकर परिवादी को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी दी और 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। इसके बाद एसीबी बांसवाड़ा टीम ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई कर आरोपी कचरू कटारों को रिश्वत लेते पकड़ा। आरोपी ने राशि मिलन भट्ट को दे दी, जिसके पास से भी रिश्वत की रकम बरामद की गई। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। एक फर्जी सर्टिफिकेट ई मित्र संचालक था कोई परिवादी, उसने परिवाद दिया था कि तहसील कार्यालय के यूडीसी हैं कचरू कटारा, तो वो कोई फर्जी जाति प्रमाण पत्र अपलोड हो गया था उससे ई मित्र वाले से, तो उसको धमका रहा था कि तुम्हारे खिलाफ इस मामले को निपटाने के लिए या तो पैसे दो 20,000, अदरवाइज मतलब तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाऊँगा। तो वो डर के और उनकी डील हुई, फिर 10,000 में आज इसको रेलवे ट्रैप किया। इसने पैसा खुद लेकर और उस कार्यालय के AA सहायक प्रशासनिक अधिकारी मिलन भट्ट, उसको पैसे दे दिए इसने लेके, तो उसको भी साथ ही ट्रैप किया। सर आगे कोई और चीज सामने आई? और भी कोई आएगा वो अनुसंधान का। बांसवाड़ा में दाहोद रोड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित ग्रैंड KB मॉल के NY सिनेमा में भारत की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच को देखने के लिए 150 से अधिक प्रशंसक NY सिनेमा में इकट्ठे हुए थे। NY सिनेमा के मालिकों ने पहली बार बांसवाड़ा के लोगों को एक अनोखा अनुभव देने का फैसला किया। उन्होंने मैच के प्रसारण के लिए पहले से ही भुगतान कर दिया था, ताकि लोग सिनेमा में बैठकर मैच का आनंद ले सके। NY कैफे के सभी ग्राहकों के लिए मैच की विशेष व्यवस्था की गई थी। सेमीफाइनल और फाइनल मैचों के लिए विशेष स्क्रीनिंग की गई थी। भविष्य में भी महत्वपूर्ण IPL मैचों और भारत के अंतर्राष्ट्रीय मैचों को दिखाने की योजना है। मैच के दौरान सिनेमा में बैठे प्रशंसकों का उत्साह चरम पर था। भारत की जीत के बाद सिनेमा में जश्न का माहौल बन गया। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जीत का जश्न मनाया। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा ब्लॉक के फाटी खान उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को SDMC और SMC सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्यालय के छात्रों की बैठने की व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई और वागड़ की परंपरा के अनुसार नोतरा रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों और ग्रामीणों ने सर्वसहमति से तय किया कि विद्यालय में भवन और नए सत्र में विद्यार्थियों के बैठने की वर्तमान स्थिति को देखते हुए टिन शेड लगवाने के लिए बागड़ की परंपरा के अनुसार नोतरा निमंत्रण दिया जाएगा। SDMC सदस्य हितेश गरासिया ने बताया कि विद्यालय के क्रमोन्नत हुए 4 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अभी तक विद्यार्थियों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग और विधायक को अवगत करवाने के बाद भी एक कमरे की स्वीकृति जारी नहीं की गई। सांसद मद से प्रशासनिक स्वीकृति पर 4 कमरों के लिए जारी हुई है, लेकिन अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली। बैठक में तय किया गया कि 25 मार्च को विद्यालय समय में बागड़ क्षेत्र की परंपरा के अनुसार आर्थिक सहयोग से लिए सामूहिक नोतरा रखा जाएगा। इसमें तीनों राजनीतिक पार्टियों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, उद्योगपतियों और भामाशाहों को आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में वीरेंद्र गरासिया, भगवती लाल डामोर, गोविंद डामोर, कैलाश नीनामा आदि उपस्थित रहे। बांसवाड़ा में श्रीनाथ टेकरी मोहन कॉलोनी में विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ पदाधिकारियों और विप्र फाउंडेशन अखंड अन्न क्षेत्र की संयोजिका कामिनी के नेतृत्व में शानदार फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कीर्ति आचार्य की अध्यक्षता में और चंद्रिका शर्मा के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कोकिला जोशी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। फागोत्सव गायन में कामिनी नागर, दर्शना त्रिवेदी, पायल त्रिवेदी, कविता, हिना नागर, शालिनी आदि ने गीत, भजन और गरबों से होली फागोत्सव में धूम मचा दी। हारमोनियम से पुष्पेंद्र नागर और ढोलक पर पंकज त्रिवेदी और जयेश नागर ने संगत की। विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ पदाधिकारियों ने गरबे खेले और भजनों का लाभ लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रही। अतिथि स्वागत समस्त विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ पदाधिकारियों ने किया। आभार विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ जिला महामंत्री बरखा जोशी ने दिया। बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ के जलाराम कॉलोनी में महिला मंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और रंग पंचमी पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष तिलोत्तमा पंड्या ने कहा
कि रंग पंचमी के पावन अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का संदेश भी हमारे उत्सव का हिस्सा बने। तिलोत्तमा पंड्या ने कहा कि आज महिलाओं की भागीदारी के साथ महिला सशक्तिकरण का संकल्प लिया जा रहा है। इस उल्लास के बीच सभी प्रण लें कि माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा करेंगे तथा महिला उत्पीड़न और बाल श्रम जैसी कुरीतियों के विरुद्ध समाज को जागरूक बनाएंगे। रंगों का यह पर्व महिला सम्मान और सशक्तिकरण के संकल्प को और मजबूत करे। इस दौरान शकुंतला राव, दिव्या पंड्या, सीमा निगम, अंजना भाभोर, सविता गरासिया आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में महिलाओं ने रंग पंचमी के अवसर पर रंगों के साथ खेलकर एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। महिलाओं ने अपने विचार रखे और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने का संकल्प लिया। नॉलेज से ज्यादा अप्लाइड नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट। You have to look for a skill that is sellable. Social media और digital marketing एक टाइम पे था, now there is AI, artificial intelligence. यंग एंटरप्रेन्योर है जो इस फूड इंडस्ट्री की ग्लैमर को देख के इसमें घुस रहा है। जब फर्स्ट रियलिटी चेक मिलता है कि यार कॉस्टिंग निकालना है ऑल दैट, वो कहाँ गलती करते हैं? जैसे हॉस्पिटल में मरीज का ध्यान रखते हैं ना, उस तरीके से आपको गेस्ट का ध्यान रखना है। If you are just a money making machine, you are not good for hospitality. It should come from within. Majorly 60 to 65% of the items have to be decently priced. एड एजेंसी से जो भी सीखा, why did you not continue that? एड एजेंसी में ना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो है बट रिटर्न ऑन एनर्जी नहीं। लोग मार्केटिंग को फर्स्टली एक बहुत बड़ा खर्चा मानते हैं। ये मेंटालिटी हाउ डू यू थिंक कैन चेंज? Saving money on marketing is like stopping the clock to save time. When is the right time to market your startup? What according to you is the best medium to market these days? डूंगरपुर जिला पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एक बार फिर ताबड़तोड़ स्ट्राइक की है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में गठित डीएसटी टीम ने बिछीवाड़ा थाना में घेराबंदी कर गुजरात तस्करी की जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है। टीम ने एक संदिग्ध कार से भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांड्स की शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर में अवैध गतिविधियों और बॉर्डर पार तस्करी कर अंकुश लगाने के लिए एसपी मनीष कुमार ने विशेष निर्देश जारी किए थे। इसी क्रम में जिला विशेष टीम को गुप्त सूचना मिली कि बिछीवाड़ा थाना सर्किल के रास्ते गाड़ियों में अवैध शराब भरकर गुजरात सीमा पार कराई जा रही है। सूचना मिलते ही डीएसटी टीम ने बिछीवाड़ा के पालीसोड़ा तिराहे पर निगरानी शुरू की। इस दौरान बाड़मेर की तरफ से आ रही इनोवा कार को रुकवाकर तलाशी ली गई। पूछताछ में चालक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद गाड़ी की गहन जांच में विभिन्न ब्रांड्स की शराब के 81 कार्टून बरामद हुए। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस की तीसरी आंख बने। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनीष कुमार द्वारा जिले में अवैध शराब तस्करी की रोकथाम हेतु ऑपरेशन स्वच्छता का अभियान चलाए रखा है, जिसकी पालना में जिला पुलिस द्वारा गठित जिला विशेष टीम द्वारा मुखबिर की सूचना अनुसार चूंकि रात्रि के समय दुर्गम पहाड़ियों के क्षेत्र से होते हुए अभियुक्त गणों द्वारा अवैध शराब की तस्करी की जा रही है, जिसकी मुखबिर की सूचना अनुसार जिला विशेष टीम द्वारा बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के पालीसोड़ा गेट की तरफ नाकाबंदी की। दौरान नाकाबंदी रात्रि के समय एक तलैया की तरफ से इनोवा कार गुजरात पासिंग आई, जिसे टीम द्वारा घेरा देकर रोका गया। चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम केशाराम जाट निवासी चौटन बाड़मेर होना बताया। जिसे इनोवा कार में क्या भरा बाबत पूछा तो हड़बड़ाकर शराब भरी होना बताया, जिस पर चेक किया तो उसमें लगभग 81 पेटी राजस्थान निर्मित विभिन्न ब्रांड की शराब पाई गई, जिसके बारे में वैध लाइसेंस बाबत पूछा गया तो चालक द्वारा किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं होना बताया, जो कि राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत अवैध शराब परिवहन का अपराध घटित होना पाए जाने से उक्त अभियुक्त केशाराम को डिटेन कर इनोवा कार में शराब जब्त की गई। थाना बिछीवाड़ा पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अब उक्त शराब कहां से भरी गई है और कहां सप्लाई की जा रही है, इस संबंध में अनुसंधान जारी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।